कोई कहानी नहीं, एक भविष्यवाणी है। इस साल पहली बार हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंचती है, पर अगले सिर्फ 100 सालों में ये नंबर बढ़ के डबल हो जाता है, यानी कि 2 बिलियन। और आज 2021 में हालत ये है कि हम ह्यूमंस की पॉपुलेशन 7.9 बिलियन तक पहुंच चुकी है। मतलब हम ह्यूमंस को अपनी पॉपुलेशन 1 बिलियन तक पहुंचाने में करीब 3.5 लाख सालों का वक्त लग गया, और सिर्फ 200 सालों में ये आंकड़ा 7 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है। और ये प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि सिर्फ साल 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 7.9 बिलियन से बढ़कर 9.4 बिलियन तक पहुंच जाएगी, जिसका इफेक्ट हमारी धरती पर काफी पड़ेगा। और कुछ साइंटिस्टों का तो ये भी मानना है कि जिस गति के साथ आज हम ह्यूमंस अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा रहे हैं, उसे अगर आने वाले 50 सालों के अंदर कंट्रोल नहीं किया गया तो ये चीज हमारी धरती के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा अगर हमारी धरती की पॉपुलेशन 1 नॉनिलियन हो जाए, और क्या इस सिचुएशन में हम इंसान धरती पर सरवाइव कर पाएंगे? और वीडियो के एंड में आप ये भी जानोगे कि आज की गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल यानी जनसंख्या नियंत्रण के लिए क्या कर रही है या फिर क्या करने वाली है। क्या कोरोना वायरस वैक्सीन के जरिए पॉपुलेशन कंट्रोल करने की तैयारी हो रही है? ये सब जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 1 नॉनिलियन जिसमें 30 जीरो होते हैं, और आप इस नंबर का अंदाजा बस इसी बात से लगा सकते हो कि हमारे पूरे यूनिवर्स में करीब 10 नॉनिलियन स्टार्स हैं। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो सबसे पहले इसका इफेक्ट हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में देखने को मिलेगा, क्योंकि साल 2009 के एक स्टडी में पाया गया था कि आज हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वो धरती के एटमॉस्फेयर में करीब 9500 टन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। और अगर ह्यूमंस की पॉपुलेशन 1 नॉनिलियन हो जाती है तो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट काफी तेजी से बढ़ने लगेगा, और इतनी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड होने से हमारे धरती में मौजूद सभी पेड़ पौधे इसे हैंडल नहीं कर पाएंगे और अल्टीमेटली उनकी डेथ हो जाएगी, जिसके बाद धरती पर हरिकेन्स जैसे नेचुरल डिजास्टर्स आने लगेंगे, और देखते ही देखते ह्यूमंस और एनिमल्स मरने लगेंगे। आज हमारी धरती की टोटल लैंड एरिया 51 करोड़ स्क्वायर किलोमीटर की है, और इस हिसाब से हर एक किलोमीटर में 15 लोग रहते हैं। पर अगर धरती में 1 नॉनिलियन लोग हो जाएं, तो धरती के हर एक मीटर स्क्वायर के एरिया में 7 क्वाड्रिलियन लोगों को रहना पड़ेगा। 7 क्वाड्रिलियन जिसमें 15 जीरो होते हैं, और ये रहेंगे केवल 1 मीटर स्क्वायर के एरिया में। जरा सोचो, क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है, पर ये तभी पॉसिबल है अगर धरती के हर एक एरिया में हम बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बना पाएं। और साइंटिस्टों का ये भी मानना है कि अगर ऐसा होता है तो अस्थमा जैसी रेस्पिरेटरी डिजीज काफी कॉमन हो जाएगी, और यही नहीं, लंग कैंसर जैसी बीमारियां भी हर दूसरे तीसरे इंसान में देखने को मिलेगा। और एक बार मान भी लें कि साइंटिस्ट इन सभी बीमारियों का इलाज अगर ढूंढ भी लेते हैं, तब भी हमारे सामने अभी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगे, क्योंकि आज जैसे दुनिया भर में कोरोना वायरस फैला हुआ है, ठीक वैसे ही दुनिया भर में टाइम टू टाइम काफी सारे इन्फेक्शियस डिजीज फैल जाएंगे। पर वो सभी डिजीज किसी पार्टिकुलर सिटी या जगह में होने के चलते आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग से कंट्रोल किया जा सकता है। पर जब दुनिया की पॉपुलेशन 1 नॉनिलियन होगी और करोड़ों लोग एक छोटे से एरिया में रहेंगे, तो आप सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में तो भूल ही जाओ। क्योंकि मान लो इस सिचुएशन में अगर कोई छोटी सी भी बीमारी फैलती है तो वो हर रोज करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट करेगी। और अगर हम इन सब डिजीजेस से बच भी गए तो इतने सारे बिल्डिंग्स और ह्यूमंस होने के चलते हमारी धरती के सरफेस धीरे धीरे करके नीचे की ओर बेंड करना स्टार्ट कर देगी, और अल्टीमेटली इसका असर धरती के कोर में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि धरती के बेंट होने से कोर का टेम्परेचर, जो आज सन के टेम्परेचर जितना है, वो और भी ज्यादा बढ़ने लगेगा, और इसके चलते धरती में मौजूद वोल्केनोज भी फटने लगेंगे, और रोजाना ही कोई ना कोई नेचुरल डिजास्टर्स होते रहेंगे। लेकिन वेट, क्या आपके दिमाग में ये बात नहीं आ रहा कि बाकी सब तो ठीक है, पर क्या हम इंसान अपने आप को फीड करने के लिए, मतलब भोजन करने के लिए इतना सारा खाना प्रोड्यूस कर पाएंगे? तो दोस्त, इसका जवाब है नहीं, क्योंकि क्लाइमेट इतना ज्यादा पोल्यूटेड होने के चलते मिट्टी की फर्टिलिटी रेट यानी उपजाऊ क्षमता कम हो जाएगी। और सेकेंडली, हम इंसान इस सिचुएशन में ऑलमोस्ट हर एक जगह को रेसिडेंशियल पर्पजेज यानी रहने के लिए ऑक्यूपाई कर चुके होंगे,
चाहे वो जगह माउंटेन, रेगिस्तान या फिर पोलर रीजन ही क्यों ना हो। और इसी वजह से एग्रीकल्चर के लिए हमारे पास काफी कम जमीन होगी। और अगर लैंड हुई भी तब भी मैं ये दावा कर सकता हूँ कि एक एग्रीकल्चर के साथ 1 नॉन-एलियन लोगों का खाना प्रोड्यूस करना बिल्कुल इम्पॉसिबल होगा। और तो और अगर हम एक चाइनीज की तरह बन जाएं और धरती में मौजूद हर एक चीज को खाने लग जाएं, चाहे चूहा, बिल्ली, कुत्ता, सुअर, कीड़े मकोड़े कुछ भी हो, तो भी ये सभी चीजें सिर्फ 1 साल में ही खत्म हो जाएगा। बट पॉजिटिव बात यह है कि ये सभी आइटम्स हम सभी के लिए पूरे 1 साल तो चलेगा। तो इस टाइम साइंटिस्ट के पास मौका होगा कि वो आर्टिफिशियली कुछ ऐसा बना लें जिससे हमारी ये फीडिंग वाली प्रॉब्लम यानी खाने वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। चलिए अब आते हैं सबसे बड़ी प्रॉब्लम पर, प्योर वाटर। रिपोर्ट्स की माने तो 1 बिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनको प्योर वाटर यानी साफ पीने की पानी के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। सोचो आज अगर ऐसी कंडीशन है तो आने वाले समय में क्या होगा। और उस सिचुएशन में तो सिर्फ 0.5% लोगों को ही फ्रेश एंड प्योर वाटर मिल पाएगा। लेकिन एक बात अच्छी है, क्योंकि उस टाइम पे हम सी वाटर यानी समुद्र के पानी को फिल्टर करके पीना शुरू करेंगे। लेकिन वेट, अभी भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1 नॉन-एलियन ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। और फर्स्ट ऑफ ऑल इतने सारे समुद्र के पानी को इतने बड़े क्वांटिटी में फिल्टर करना बिल्कुल इम्पॉसिबल है। और चाहे मान भी लो कि ये पॉसिबल हो गया, तो भी सभी देशों के बीच सी एरिया को ऑक्यूपाई करने के लिए रोजाना ही काफी झगड़े होंगे। और हर एक देश समुद्र के ज्यादा से ज्यादा एरिया को हड़पने की कोशिश करेगा। झगड़े होंगे, मार काट मचेगा समुद्र के खारे पानी के लिए। सोचो क्या टाइम होगा, राइट। आज हम जहाँ खुलकर पानी वेस्ट करते हैं, एक वक्त ऐसा आएगा जब पानी के लिए मतलब नमकीन पानी के लिए लोग आपस में लड़ेंगे, एक दूसरे को मारेंगे, काटेंगे। और इसी वजह से दुनिया में वर्ल्ड वॉर होने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। और मान लो अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो दुनिया का एंड कंफर्म है। और अगर मान भी लो कि वर्ल्ड वॉर नहीं होता है, तब भी किसी इन्फेक्शियस डिजीज, नेचुरल क्लाइमेटीज या फूड और वाटर के चलते धरती पर ह्यूमैनिटी ज्यादा दिनों तक सरवाइव नहीं कर पाएगी। और ये भी हो सकता है कि धरती पर ह्यूमैनिटी 1 महीने भी सरवाइव ना कर पाए अगर हम जल्द से जल्द धरती को छोड़कर किसी और प्लैनेट को कॉलोनाइज नहीं कर पाए तो। मतलब हमें उस टाइम से पहले, वो मंजर देखने से पहले किसी और ग्रह पर रहने का ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। पर गाइज 1 नॉन-एलियन बहुत बड़ा नंबर होता है। मतलब 1 नॉन-एलियन लोगों को बसाना, वो भी किसी दूसरे ग्रह पर, क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं। बट मेरे ख्याल से धरती में ह्यूमंस की पॉपुलेशन इतना होना इम्पॉसिबल है। पर हाँ, अगर हम साइंटिस्ट्स की माने तो अगर हमारी पॉपुलेशन 10 बिलियन क्रॉस करती है तब भी धरती का हाल कुछ ऐसा ही होगा। पर गाइज रिलैक्स, साल 2050 तक हमारी पॉपुलेशन 9.4 बिलियन होगी। तब से लेकर साल 2100 तक सिर्फ 1.6 बिलियन और बढ़ेगा। क्योंकि जब हम 10 बिलियन के क्लोज होंगे तब सभी देशों के गवर्नमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल करने की स्ट्रिक्ट कोशिश करेगी। और ये भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है कि फ्यूचर में हमारी फर्टिलिटी रेट भी डिक्रीज होने वाली है। यानी हम चाह कर भी ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगे या फिर बच्चे पैदा कर ही नहीं पाएंगे। इसके लिए हो सकता है कि गवर्नमेंट कुछ भी करे, यानी कि गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, जैसा कि आज के डेट में हो रहा है। कोरोना पेंडेमिक के बाद कई सारे लोग ये मानते हैं कि कोरोना वायरस वैक्सीन की वजह से लोग इनफर्टाइल हो जाएंगे, यानी बांझ हो जाएंगे। कई लोगों का तो ये भी कहना है कि ये कोरोना महामारी एक षड्यंत्र है, ये रियल में कोई बीमारी है ही नहीं। उनका मानना है कि दुनिया भर के सभी देशों के गवर्नमेंट्स ने इस कोरोना वायरस पेंडेमिक का षड्यंत्र रचा ताकि इसी बहाने लोगों को वैक्सीन लगाई जा सके, जिससे कि लोग धीरे धीरे इनफर्टाइल होते जाएं और लोग बच्चे कम पैदा करें ताकि दुनिया भर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे। खैर, आपका इस बारे में क्या कहना है? आप क्या मानते हो कि क्या गवर्नमेंट सच में ऐसा कर रही है या फिर ऐसा करने वाली है? क्या ये कोरोना वायरस सच में एक षड्यंत्र है? क्या ये वैक्सीन आपको इनफर्टाइल यानी बांझ बनाने वाली है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर दुनिया की जनसंख्या इतनी बढ़ भी जाती है, यानी कि अगर 1 नॉन-एलियन हो जाती है, तो हो सकता है कि उससे पहले ही नासा, स्पेसएक्स और इसरो जैसी स्पेस एजेंसीज इंसानी बस्तियों को किसी और प्लैनेट पर ले जा चुकी होगी और इसका काम अभी से ही शुरू हो चुका है। वैसे आपको क्या लगता है, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर आपको स्पेस कोलोनाइजेशन के बारे में वीडियो चाहिए या फिर नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना।